आप सभी लोगों को नमस्कार। और इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और भाज्य अभाज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और बहुत सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में बताता चलूंगा कि कौन सी संख्याएं क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं सबसे पहले आती हैं। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इस वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या। अब क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, इस ब्रह्मांड की कोई भी संख्या ले लीजिए आप, वे सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। इसमें परमेय और अपरमेय क्या है? परमेय संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान 0 नहीं होगा। अब Q का मान 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि Q का मान 0 हो गया, यानी P बटे अगर 0 लिख दिया तो इसका मान हो जाता है अनंत, इनफाइनाइट। इसलिए Q का मान 0 नहीं होगा। P बटे Q के रूप में इस कोई भी संख्या हम लिख देते हैं तो परमेय संख्या कहलाती है। यदि 1, 2, 1/2, ठीक है, 3/5, या माइनस के ले सकते हैं, -1, ठीक है, -1/2, कोई भी संख्या अगर हम ले लें, वे सभी संख्याएं हमारी कहलाती हैं परमेय। और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं अंडर रूट के अंदर √2, √3, √5, √7 और पाई भी एक अपरमेय संख्या है। ये जो पाई है ये भी अपरमेय संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने √4 क्यों नहीं लिखा? √4 परमेय संख्या है क्योंकि √4 किसका वर्ग होता है? 2 का। √9 किसका वर्ग होता है? 3 का। √16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो इसलिए √4, √9, √16, √25 जिसका वर्ग हो जाता है, वे सभी संख्याएं जो है वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं नहीं कहलाती हैं। अब परमेय संख्याओं को बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है आपका पूर्णांक और दूसरा है आपका भिन्न। भिन्न जो है वो P बटे Q के रूप में होगी, और जो पूर्णांक होगा इसका मान जो है वो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर डैश 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 प्लस के इनफाइनाइट तक जो सभी कहलाएंगे वो कहलाएंगे आपके पूर्णांक। और भिन्न क्या कहलाएगा? भिन्न में आपका माइनस के ले लो, चाहे 3/5, माइनस के 2/3, माइनस का 1/2, ठीक है, और 1/2 प्लस में 3/5 या 11 बटे कितना भी ले लीजिए, 11/13 ले लिया आपने, डैश 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 इधर भी, तो ये सभी कहलाएंगे आपके भिन्न। अब जो पूर्णांक है, इस पूर्णांक को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब पूर्णांक 3 भागों में कौन कौन से हैं? पहला पूर्णांक है आपका धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक में ये जो प्लस के 1 से लेकर इनफाइनाइट प्लस तक, यानी 1, 2, 3, 4 डैश 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 प्लस के इनफाइनाइट अनंत तक की जो संख्याएं होंगी वो सभी कहलाएंगी हमारी धन पूर्णांक। दूसरा आता है हमारा शून्य। शून्य जो है यानी 0, ये ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। 0 याद रखिएगा, 0 अपने आप में ही शून्य है, इसको कोई पूर्णांक, ये पूर्णांक में आता है लेकिन ना ये धन पूर्णांक है ना ये ऋण पूर्णांक है, ये केवल शून्य माना जाएगा। और तीसरा है आपका ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में माइनस के 1 से लेकर माइनस के इनफाइनाइट तक, यानी -1, -2, -3 डैश 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 माइनस के इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपकी ऋण पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कि इसके बाद अब कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। अब आते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं में। तो प्राकृतिक संख्याएं
एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 कहां तक चलती हैं? अनंत तक। मतलब कोई प्राकृत संख्या का कोई भी अंत नहीं है। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सी होती है? 1। प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या जो है वो कितनी है? 1। और सबसे बड़ी क्या होगी? सबसे बड़ी कोई है ही नहीं, क्योंकि जितनी लिखेंगे उससे एक और आगे बढ़ा देंगे, एक जोड़ देंगे, उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। बड़ी कौन सी है? कोई नहीं है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 लगा देते हैं, 0 1 2 3 4 5 डैश पता नहीं। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है? पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 है। सबसे छोटी संख्या जो है वो 0 है। इसके बाद आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो 1 से कटें और स्वयं अपने आप से कटें, इसके अतिरिक्त किसी से भी ना कटें, वे सभी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं आपके? अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5 7 9 9 नहीं होती, 11 13 15 और 17 19 डैश 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 डैश। जो 2 है अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 भी 5 भी 7 भी, वे संख्याएं जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, वे सब संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य। अभाज्य में केवल एक सम संख्या होती है, वो है 2। मतलब अभाज्य सम संख्या कौन है? 2। इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो प्रत्येक सम संख्या को विभाज्य कर देता है, इसलिए केवल 2 जो है वो अभाज्य सम संख्या है। बाकी कोई भी सम जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, सारी भाज्य हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो अपने आप से कटें, 1 से कटें, उसके अतिरिक्त किसी और संख्या से भी भाज्य हो जाएं, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। 4 2 से भी कटता है, 4 अपने आप से भी कटता है और 1 से भी कटता है। इसी प्रकार 5 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 2 और 3 से भी कटता है। 7 नहीं आएगा, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, ठीक 15 भी है, 15 भी है, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है और 20 है। इसी प्रकार की वे सब संख्याएं जो संख्याएं अपने आप से और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाती हैं, वे सब संख्याएं कहलाती हैं भाज्य। भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? वो है सबसे छोटी संख्या 4। 4 से छोटी संख्या कोई भी भाज्य नहीं होगी, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, लेकिन 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब आते हैं हम सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 4 6 8 10 12 डैश 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 डैश। और जिनमें इकाई का अंक जो है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने लिख दिया आपको 104, तो इसमें कितना है? 4 है। इसी प्रकार से हमने लिख दिया 200, तो कितना है? 0 है। इसी प्रकार 806, तो यह है आपका 6 है। इसी प्रकार 1002 लिख दीजिए, तो इसमें कितना है? 2 है। जिसमें इकाई का अंक 4 हो, 0 हो, 6 हो, 2 हो, 8 हो, तो वे सब संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटें, यानी जिनके इकाई का अंक कितना हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। जिनके इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होते हैं,
तो वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या में आपके 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डैश 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 कितनी भी संख्याएं लिख दो, वे सभी संख्याएं कहलाती हैं आपकी विषम संख्याएं। अब हम चलते हैं उन संख्याओं के ऊपर, ये बताएंगे कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे हम बताते हैं, अगर हम बात करें कि जो 0 है ये माइनस के इनफाइनाइट डैश 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 -2 -1 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। सभी ऋणात्मक संख्याओं से 0 का मान सदैव बड़ा होगा और 0 का मान सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है। इतना याद रखेंगे कि 0 का मान सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है और सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है। मान लीजिए -1 लिखा, इससे बड़ा होगा 0, कहीं हमने +1 लिख दिया, इससे आपका जो है वो छोटा होगा 0। इतना याद रखेंगे आप बहुत सारी चीजों से। अब ये कहते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर पूर्णांकों की बात करें, चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक हो चाहे धनात्मक पूर्णांक है, तो सबसे छोटी संख्या भी कोई नहीं होती है, सबसे बड़ी संख्या भी कोई नहीं होती है, क्योंकि माइनस में कोई भी संख्या लिखेंगे उससे 1 घटा देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, उससे अगर करेंगे आगे प्लस कर देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। इसलिए ना कोई बड़ी संख्या है ना कोई छोटी संख्या है। भाई इतना याद रखना कि 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है और सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है। हमने आपको पूर्णांक में मान देते हैं। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक में यहां शुरू होता है 1, 2, 3, 4 डैश प्लस के इनफिनिट। धन पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या जो है वो प्लस की 1 होती है। सबसे छोटी धन पूर्णांक में कौन होती है? 1। सबसे बड़ी पता नहीं। अब ऋण पूर्णांक में क्या होता है? ऋण पूर्णांक में यानी कि माइनस के इनफाइनाइट डैश 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 -2 -1। तो ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या, यहां ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या जो है वो -1 होगी। छोटी संख्या पता नहीं। याद रखिएगा धन पूर्णांक में ये सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी संख्या +1, और ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या -1। इस चीज को याद कर लीजिएगा, यही आपके जो है वो कभी कभी बहुविकल्प में आ जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।